अब उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसे होता था कि अपने खाने का उनके पास भोजन नहीं बचता था, माता बेटा दोनों भूखा सो जाते थे और अतिथि को पूरा संतुष्ट कर देते यात्री को। वो क्या करता था, इतना निर्धन था तैमुरलंग कि अन्य साहूकार लोगों की, धनी लोगों की भेड़ बकरियां चराया करता था, उससे उनको कनक मिलती थी मेहनताना। उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम और टाइम करता था, पार्ट जॉब, एक लोहार के एहरन पे चोट लगाने की मजदूरी करता था शाम के समय। इतना निर्धन था, तब माँ बेटा दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उधर से वो रोटी लेकर गया था, घर से बांध कर ले जाता था, खाना खा चुका था। तब परमात्मा वहां पहुंचे और एक फकीर साधु के रूप में। तो तैमुरलंग एक धार्मिक माँ से जन्मा था, उसने कहा महाराज भोजन खाओगे, भूख लगी होगी। कहाँ बेटा भूख लगी है? कि महाराज मैं तो अभी भोजन खा लिया, आप पहले आ जाते तो आपको भोजन मैं यहीं दे देता। अभी मैं गांव से लाता हूँ अपनी माँ के यहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पर, घनी दूर नहीं है। और महाराज एक ध्यान करना, कोई बकरी भेड़ बकरी चली ना जा कहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और हमसे इनका कर्जा पूरा नहीं होगा अगर गुम होगी तो। परमात्मा बोले बेटा निश्चिंत रह, तू जा। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसे ऐसे एक साधु आया है और भूखा है। माँ ने जब 2 रोटी बनाई तो बोली बेटा मैं साथ चलूंगी और मैं दर्शन भी करके आऊंगी और बर्तन ले आऊंगी, तो कहीं फिर आएगा तो बकरी भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, तो चौकस रहना, छोड़ क्यों आया बेटा? तो उन्होंने कहा माता जी मैं महाराज जी से कह के आया हूँ, वो संभालेगा। कि अच्छा चल। तो फटाफट 2 रोटी बनाई, जैसा घर में आटा था सारा का उतना ही बचा था और लेकर चले गए। महाराज जी ने एक रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा उसी समय माई कहने लगी महाराज हम बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर तो कई बार आटा भी नहीं रहता है, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हम कुछ 2 रोटी हमें ठीक मिल जाए। ऐसे उसने रोटी परमात्मा ने एक खाई, तब तक उसने 2-3 बार यह बात दोहरा दी। रोटी खाकर पी कर पानी का लोटा जल, परमात्मा खड़े हुए और वहाँ एक बेल रखी थी, भेड़ बकरी बांधने की, पशु बांधने की बेल होती है पतली पतली सी, इन बकरियों की तो और पतली होती है। उसको ऐसे मोड़ा, 4 बार उसको इकट्ठा करके छोटी सी बन गई और उसको उस बच्चे के कमर पर 7 बार मारी। 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी। ऐसे जब 7 बार तो उसने ऐसे मारी, वह बेल बना रखी छोटा टुकड़ा, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। तो माई ने सोचा बाबा जी का क्योंकि शरण सी उठेगी, इसका क्या गलती होगी हमसे। तो पूछने लगी महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? कि नहीं माता माई, जो पहले मैंने 7 संगल मारी है ना ये बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे ताई, और आगे जो लात मुक्के मारे ना फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा राज्य बैठ जाएगा। 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे को। यूं कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए भगवान। माई तब तक सोच रही थी बाबा जी कति मेंटल है, रोटी खाने का बहुत नहीं, 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे रहा है। तो जब वो अंतर्ध्यान हो गए महाराज, तब उनका दिल हो गया कि ये तो कोई फरिश्ता ही था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो महान आत्मा थे, कोई पाक आत्मा थी। तो पर उस समय यह बात नहीं जचे थी कि बेटा राजा हो जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जिस एहरन पर चोट लगाने जाता था, स्वप्न में मालिक कबीर भगवान ने उसको स्वप्न दिखाया कि बेटा जो एहरन वहाँ डला हुआ है उसके नीचे बहुत खजाना है, माया पैसा असरफी सोना बहुत ज़्यादा है, उस एहरन को तू परचेज कर ले। अब वो सपने में कह रहा महाराज परचेज कैसे करूँगा, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है। कि ये मेरा काम है, तो उससे प्रार्थना करना, फिर आगे मैं जानूँ।
तो उसने अपनी माँ से बताया, माँ आज वो महात्मा दिखे थे वही के वही, और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और मुझे बताया है कि उसमें ऐसा खजाना दबा हुआ है, उसको धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाना, एकदम किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो माँ कहने लगी, बेटा दिखा मुझे भी थे आज रात में, वही महात्मा थे, वो क्या कह रहे थे मुझे याद नहीं रहा, इतना जरूर तूने बता भी याद आया कि वो दिखाई दिए थे मुझे, कुछ बोल रहे थे। तो उसने बताया, माता जी ऐसे ऐसे कहा कि बेटा है तो असंभव, फिर भी प्रार्थना करके देख ले। जब बोला है तो उसी दिन शाम ने उसने उस ऐरन पर, उधर से परमात्मा कहते हैं जब करे करावा साइया मन में लहर उठा और दादू सिद्धर जीव के आप बगल हो जा, उधर से ऐरन वाले के मन में ये प्रेरणा कर दी कि ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है और बाहर मेरा अपना प्लाट है, इसको कोई मोल ले ले, चाहे उधार ले ले साल भर के लिए, मैं उधार भी दे दूंगा और मैं वहाँ अपना आयरन लगा लूँगा, वो अच्छा ठीक व्यवस्था कर लूँगा। तो उस दिन वो तैयार करा मालिक ने उधर से आयरन वाला, उधर से उस गरीब ने प्रार्थना की कि भाई मैं भी तेरा लोहार भाई हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत काम अपना स्वयं कर लूँ, ये आयरन मुझे दे दो। कि पैसे कब देगा? कि पैसे तब है नहीं, उधार लूँगा फिर दे दूँगा पाई पाई कमा करके। पक्की बात है कि पक्की, लिखवा लूँगा कि लिखवा लिया। उन्होंने लिखवा दिया, अगले दिन खाली कर दिया, नौका नो छोड़ दिया सारा सारा और वहाँ चले गए। उधर से माँ बेटा ने दोनों ने दीवार बनाई मिट्टी की, उसके ऊपर एक झोंपड़ी डाली, फिर लगे खोदने। वो तो जो मालिक ने भर रखा था खजाना सारा पाया। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले बकरियां खरीदी, बकरी भेड़ खरीदी, फिर उनको बेचा, फिर खरीदी, फिर बेचा, से दिखाया 1-2 महीने। फिर उसने घोड़ों का व्यापार शुरू किया। तो लोगों ने सोचा भाई तैमूर लंग तो सेठ हो गया और इसके इस व्यवसाय ने इसका हाथ पकड़ लिया, किस्मत जाएगी इसकी, जहाँ हाथ लगाता है इसको तो वारे नारे हो जाते हैं। और वो धन हाथ लग रहा था, मालिक का दिया उसको। उससे पहले जब वो पाली जाता था, गवाला था भेड़ बकरियों का, उस समय एक राजा था उस नगरी का आसपास का। तो वो इतना नालायक था कि गांव की कोई युवा लड़की सुंदर होती, उसी को अपने सैनिकों द्वारा उठवा ले जाता था और अपनी हवस का शिकार करता था। एक उसी के मोहल्ले की लड़की पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी। उधर से उस राजा के 4 सैनिक उस लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे, घोड़े पर डालने की। उसने और कुछ नहीं दिखा, तैमूरलंग दिखाई दिया। उस लड़की ने आवाज लगाई, रे तैमूरलंग मेरी इज्जत बचाना भाई, मेरी इज्जत बचाना तैमूरलंग। तैमूरलंग ने देखा क्या हो गया, बहन की आवाज कहाँ से आ रही है। पाली के पास तो लठ हो है, लठ ठा गवा गया, जाते मट्टा मट उन सिपाहियाँ के मारने लग गया। वो एक था, वो गिनती में कई थे, उसको अच्छी तरह ऐसा मार के डाल दिया, अपनी तरफ से उनको मर्द समझ कर छोड़ा, लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया तो उसके मन में उसके बाद एक के बात रट लग रही थी कि यदि मैं राजा बन गया, इस राजा को मजा चखाऊंगा, इसने बहनों की इज्जत लूटी है, इसको टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तो अब उसके हुआ फिर श्रेड उठेगी, अगर राजा बनूं, सेना तैयार करूं, धन बतेरा हो गया। अब मालिक का आशीर्वाद था कि राजा बनेगा ही बनेगा, वो तो अंकुर मालिक का डाला हुआ, वो तो फलेगा ही फलेगा। तो उसने आसपास के नगर वालों लड़कों को यही कथा सुनाई कि ये राजा बड़ा निकम्मा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, तो मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें नौकर रखूंगा, मेरे पास पैसा बहुत हो गया है व्यापार से, और ऐसे ऐसे करेंगे, बताना नहीं किसी को। युवा बच्चे बड़े दृढ़ होते हैं, तो उनको 1-1, 2-2 रुपया 2 से महीने का तनख्वाह का देना शुरू किया। घोड़े ला खरीद के जंगल में एक पूरी फैक्ट्री लाई, आयरन डाले, लोहार था, सबकी ढाल और तलवार तैयार कर करके सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरा अन्वेषण तैयार कर लिया। और आसपास के गांवों के जो उनके जान पहचान के लड़के ला के हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली और राजा के ऊपर जाके उसने हमला बोल दिया सुबह सुबह वक़्त से। अब राजा ने देखा चारों तरफ किले पर खड़ा होकर के चारों तरफ घेर लिया है सेना ने। उन्हें कहा मंत्रियों सामना करो। मंत्रियों को मालिक ने ऐसा दिखा दिया जैसे कई हजारों की संख्या में सेना खड़ी है, वार पार नहीं है। मंत्रियों ने कहा राजन सरेंडर करने में अपना हित है, इतनी सेना आ गई है कोई सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सरेंडर कर दिया राजा को।
उधर से परमात्मा ने रह रहकर स्वप्न में आकर उसको संदेश देते थे, बेटा जीवन सा करना अच्छी बात नहीं होती। तो उसने फिर वो वचन याद रहे उसके, क्योंकि मालिक जब वहाँ बैठे थे तभी उन्होंने ज्ञान सुनाया था उसको, माँ बेटों को। तो उसके ये मन में धारणा बैठ गई कि मैं इसको मारूंगा नहीं, इसका कर्म इसी को छोड़ देता हूँ। उसको कहा कि तू यह नगरी छोड़कर चला जा, राजा से कह दिया अगर आज मुझे संत का आदेश ना होता तेरे टुकड़े टुकड़े करता मैं, तू निकल जा यहाँ से, ये यहाँ मजदूरी करके खा ले। जैसा भी उसने कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे राजा को ऐसे ही उसको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सरेंडर कर देना, तैयार हो जा। अब सबको पता लग गया कि वो शक्तिशाली राजा वही था उस अक्षेत्र का जिसको उसने पराजित कर दिया था। तो सब ने अपनी हार मान ली और उसके अंतर्गत होते चले गए। अंत में उसने दिल्ली के ऊपर आकर भी अपना झंडा गाड़ दिया और वहाँ अपना एक नुमाइंदा बैठा करके वो तैमूरलंग वापस चला गया। ये इतिहास बताता है। उसके कुछ समय के बाद उसका तीसरा पोता बाबर हुआ और उससे लेकर औरंगजेब तक, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज किया। औरंगजेब के बाद उसके सभी टुकड़ों में बट गए थे। भारतवर्ष का राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था। रोटी तैमूरलंग को दीनी और तातें 7 बादशाही दीनी। बोलो सतगुरुदेव। तो एक रोटी खाकर समर्थ ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया। कृष्ण जी ने एक झोपड़ी बनवा दी उसकी, उस समय भगवान मान लिया। और तैमूरलंग को फिर मालिक ने फिर संभाला जब उसने बकवाद याद दिलाई, मूर्ख जो मनुष्य जीवन ऐसे खोने का नहीं है। तब उसने अपने पोते को दे दिया राज, लड़का ठीक नहीं था उसका। और उसके बाद फिर भक्ति करी, उसको सतनाम दिया, भक्ति कराई और उसको पार किया। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। तो इस समर्थ के शरण में आने से मोक्ष भी मिला और राज कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले जान। लेकिन ये राज और पाठ अच्छी चीज नहीं है, ये भी ज्ञान से हमें पता लग गया। लेकिन ये इतिहास बनाना था दाता ने, तब ये भक्ति प्रफुल्लित हो नहीं सके थी। इसलिए उन बच्चों को दुखी को सुखी भी करना था, फिर जाके उनको सच्चाई से परिचित करा के भक्ति पे फिर लगाया और उसके बाद फिर उनका जन्म होता रहा। फिर उनको अब कलयुग में वो सभी पार होंगे, ये समय अब है उनको मोक्ष प्राप्ति का। तो सौभाग्य आपका कि आपको ऐसे समय में जन्म है कि अब मोक्ष समय आ गया है। इस बात को विश्वास से अपने हृदय में जचा लेना और मर्यादा में रहना। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी।
तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहाँ जाऊँ। तो करो तो हो बाबड़ो दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो तो हीर हूँ जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उन्हीं की कृपा से आज सत्संग के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जिनके परिणाम स्वरूप आप सत्संग में विराजमान हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपको ऐसे शुभ समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब सत्संग के अंदर आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था। क्योंकि जब ये बालक रूप में आत्मा संसार के अंदर माँ के गर्भ से आता है, उस समय इस काल भगवान की व्यवस्था से त्रिगुणमयी माया के प्रभाव से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये मिलकर के एक त्रिगुणमयी माया कहलाती है। इसके कुप्रभाव से हम अचेत हो जाते हैं। हम अपने पूर्व जन्म की सब बातें भूल जाते हैं। फिर हम जिस भी समाज में जन्म लेते हैं, जिस भी धर्म में हम जन्म लेते हैं, जिस भी कंट्री में, देश में या प्रदेश में हम जन्म लेते हैं, हम फिर उन्हीं परंपराओं से रंग दिए जाते हैं नए सिरे से। फिर हमें वही भाषा अच्छी लगती है, वही कल्चर अच्छा लगता है, वही ज्ञान अच्छा लगता है, वही भगवान अच्छा लगता है। फिर हम धीरे धीरे सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, अब तो एजुकेटेड भी हो गए हैं, शिक्षित भी हो गए। जब हम सत्संग सुनने के लिए कहीं भी साधु संतों के पास जाते रहे या कोई धार्मिक ग्रंथ हमने पढ़े
सभी अपने अपने भगवानों को पूज रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं परमात्मा एक है, कुल का मालिक एक है। तो फिर हम असमंजस में पड़ जाते रहे कि कुल का मालिक एक है तो वो वही है जिसको हम पूज रहे हैं। जो भी जिस धर्म से संबंधित प्राणी है, वो जिस भी देव को पूजता है, उसकी इस भगवान रूप में उसको पूजता है, तो ये समझ बैठता है कि यही है वो कुल का मालिक है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, जिसको हम कुल मालिक कहते थे वो कौन है, उसका नाम क्या है। सत्संग तो आप पहले भी सुनते थे, आजकल परमात्मा ने विशेष रजा बख्श रखी है, एक ये टीवी चैनल बना रखे हैं और इसके ऊपर दुनिया भर के संतों के सत्संग भी चला रखे हैं। सत्संग आप पहले भी सुनते थे, लेकिन कोई निर्णय आपके समक्ष नहीं था कि हु इज कंप्लीट गॉड। कोई किसी इष्ट की पूजा कर रहा था, फिर भी कहता था परमात्मा कोई अन्य है, वो निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता है। और अंत में परमात्मा की उपलब्धि यही होती है कि उसमें जाके भक्त आत्मा परमात्मा में उस प्रकाश के अंदर समा जाती है, उसी का रूप हो जाती है, अलग से अस्तित्व नहीं रहता। ये सत्संग नहीं था, ये बकवाद थी, ये अध्यात्म ज्ञानहीन पुरुषों के बनाए हुए लोक वेद दंत कथाएं थी। सत्संग अगर सुनने को मिल जाता तो ये ज्ञान होता जो दास आज आपको भगवान कबीर जी का दिया हुआ सुना रहा है। सबको यही ज्ञान होता यदि सत्संग प्राप्त हो जाता, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, धैर्य से प्रमाण देखता है, उसके पश्चात उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, दिमाग चकरा जाता है कि आज तक हमने जो सुना वो क्या बकवास थी। और उससे पहले आपको उसी की आस थी कि वही हमें पार करेगा, यही भगवान है, यही फाइनल ज्ञान है। विश्व में सत्संग नहीं है। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई सत्संग करने वाला नहीं है। लोक वेद दंत कथा केवल अपनी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर दुनिया को रिझाने वाले इस संत पद को प्राप्त वो नकली डुप्लीकेट संत हैं, जिनके पास न कोई ज्ञान है न कोई भक्ति का समाधान है। सत्संग परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि सत्संग उसको कहते हैं जो केवल सत्य पर आधारित हो, और सत्य भगवान के बिना कोई बता नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम सुप्रीम माना करते थे, इनकी अब जीवनी पढ़ने से पता लगा पुराणों से कि ये जन्म मृत्यु के अंदर हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये सुप्रीम गॉड नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, सबके सृजनहार नहीं है। इनके भी माता पिता हैं, और जो ज्ञान हमें प्राप्त था पुराणों का वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। तो ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, और पुराण के अंदर देवी पुराण में 3रे स्कंद में, जिसमें नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि हे मुनि जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी पूर्ण विद्वान हैं, आप कृपा मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी दीजिए और इस सृष्टि में कौन पूज्य देव है वो बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं आपको वो ज्ञान सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था।
ब्रह्मा जी को ये सभी आज तक हिंदू धर्म के जो भक्त श्रद्धालु हैं वो पूर्ण विद्वान मानते रहे, और व्यास जी को बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे उसके पुत्र के मुख से आज सच्चाई जानने को मिलेगी, क्योंकि पिता पुत्र तो रोजाना ही चर्चा करते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि मैंने जो अपने पिता से प्रश्न किया था, जो आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न मैंने किया था। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बेटा नारद, जो विषय में तूने मुझे पूछा है, इसके विषय में मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ किसने उत्पन्न कर दिया। मैंने बहुत समय तक इस कमल को भी